नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट। हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ रहे हैं अमित त्रिपाठी, जो कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पर। अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका एक लॉन्गेस्ट रन यहाँ पर रहा है फिक्स्ड इनकम में निप्पॉन इंडिया के साथ। 20 साल से आप यहाँ पर हैं। किस तरह से आप देखते हैं ये जर्नी? बॉन्ड मार्केट्स उस टाइम पे कहाँ थे और अब यहाँ पर कहाँ है? 20 साल का हर दिन मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग रहा है, बिकॉज बहुत कुछ नया करने को मिला है। जहाँ तक बाजार का सवाल है, आई थिंक बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। 20 साल के अंतराल में बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं। पेंशन फंड हुआ नहीं करते थे, पेंशन फंड आ गए, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड का साइज़ बढ़ गया है, नए तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं। पहले खाली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो करते थे, आजकल बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बोरो करती हैं। तो मेरे हिसाब से बाजार का साइज़ भी बड़ा है और बाजार में पार्टिसिपेशन भी बड़ा है। एक ही चीज़ जो हम शायद ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं वो ये कि अभी तक बाजार में सिर्फ प्लेन वनीला काम होता है। हमको थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन और लाना है बाजार में, हमको थोड़े नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और लाने चाहिए बाजार में। बट ओवरऑल आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत एक्साइटिंग रहा है। एब्सोल्युटली। अमित, अगर हम एक मेजर तबके को देखें इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के तौर पे, तो एफडीआई में, एफडीज में इन्वेस्ट करने वाले यहाँ पर काफी लोग हैं। लेकिन जिस तरह की इंटरेस्ट रेट साइकिल्स है, किस तरह से आप देखते हैं इन इन्वेस्टर्स को? और एफडी में निवेश करना एज ऑफ नाउ आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं एफडी को फिक्स्ड इनकम का एक हिस्सा मानता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि एफडी आपके फिक्स्ड इनकम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पैसा लगाना है, एक बार को लगाना है। आपने एफडी में लगा दिया, रेट अच्छा मिल रहा है आपको, बैंक ठीक ठाक है, आपने लगा दिया। लेकिन वो आपके सभी तरीके की प्रॉब्लम फिक्स्ड इनकम एलोकेशन की सॉल्व नहीं करता है। आपको 3 महीने में अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, आपको 30 साल का अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल सकता, आपको 5 साल का भी अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। जो काम एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड या एक बॉन्ड आपके लिए कर सकता है, 1 दिन से लेके 40 साल तक का सॉल्यूशन बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है, जो कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से डिसाइड करना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपके लिए चलेगा या ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और उस वजह से बॉन्ड या डेट म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा रोल है फिक्स्ड इनकम एलोकेशन जिसको कहते हैं। तो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट के सिर्फ एक हिस्सा मानता हूँ, ये पूरा आपका फिक्स्ड इनकम एलोकेशन नहीं हो सकता है। अमित, जिस तरह से यहाँ पर लोग निवेश करते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, इक्विटी यहाँ पर एक बड़ी चीज है। धीरे धीरे गोल्ड एज एन एसेट क्लास लोगों को अब समझ आने लगा है। बॉन्ड्स आपको लगता है लोग एक बहुत ही लास्ट ऑप्शन की तरह से यूज करते हैं एज ऑफ नाउ, जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए? जी, अगर मैं थोड़ा लाइटर वे में बात करूं, मैं आपको ये बोलूंगा कि मुझे 9 से 5 की नौकरी करनी है ताकि मैं संडे को मूवी देखने जा सकूं। तो बॉन्ड आपकी 9 से 5 की नौकरी है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर बॉन्ड नहीं है तो आप पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी मिस कर रहे हो। आप इक्विटी को वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से देखते हो, आप गोल्ड को वेल्थ प्रिजर्वेशन के हिसाब से देखते हो, आप बॉन्ड को रेगुलर इनकम के हिसाब से देखते हो या विजिबिलिटी ऑफ इनकम के हिसाब से देखते हो। तीनों कंपोनेंट बहुत जरूरी है। एक कंपोनेंट के बिना पोर्टफोलियो अधूरा रहता है। उस हिसाब से मैं इस चीज को बोलता हूँ। एक समय था अमित, जब यहाँ पर बॉन्ड खरीदना मतलब एक बड़ा सा चेक लिखने जैसा था। अब 1000 रुपए में भी यहाँ पर ले सकते हैं। ओबीपीज की वजह से यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आई है। आप कहेंगे अब यहाँ पर ये आसान है लेना? और कितना बदल चुका है अब यहाँ पर एक बॉन्ड ओन करना? देखिए, जिसको कन्वीनियंस बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे हर आदत का, चाहे वो खाना मंगवाने की आदत हो या इन्वेस्टमेंट करने की आदत हो। कन्वीनियंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, राइट। हर इन्वेस्टर को एक अच्छा सोल्यूशन चाहिए, लेकिन सोल्यूशन मिलना जितना मुश्किल है, सोल्यूशन तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उतना इन्वेस्टर वो सोल्यूशन कम यूज करता है। तो आप टेक्नोलॉजी या एक्सेसिबिलिटी कुछ भी बोलिए, चाहे ओबीपीपी की तरफ से बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टर को मिला है, तो इन्वेस्टर को ईज की वजह से भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा सीख भी रहा है, ज़्यादा सीख भी रहा है तो ज़्यादा कमाने की अपेक्षा भी करता है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी, चाहे वो ओबीपीपी हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इन्वेस्टर फिक्स्ड इनकम एलोकेशन बेटर कर सके, वो तो बहुत ही वेलकम चेंज है हमारे बाजार के लिए। और वो दिख भी रहा है पिछले 4-5 सालों में। बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम में आए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड ओबीपीपी ऑब्वियसली उस चीज को लीड भी कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया की अगर बात की जाए में, तो ये कंट्री का सबसे बड़ा डेट फ्रेंचाइजीज में से एक है। काफी सारे लिक्विड फंड्स, गेल्स, टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। जहाँ पर आप बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि रिटेल यहाँ पर किस तरह से इनमें देख रहा है? क्या बेहतर यहाँ पर हमने अट्रैक्शन आते हुए देखी है? क्या प्रोडक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा चल रहा है, बढ़ रहा है? सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसको जो दिखता है वही समझ में आता है। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या क्रेडिट रिस्क फंड टाइप की कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल रिटर्न बनता है आपका, और आप लंबे स्तर तक बैठे रह सकते हो वहाँ पे, तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो प्रेफरेंस रहता है।
एक नया प्रोडक्ट जो 20-30-40 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है पैसा, वो प्रोडक्ट धीरे धीरे अभी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही रिटेल को समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीरो क्रेडिट रिस्क का बॉन्ड 30 साल तक मैं 7.5% कमा के ले सकता हूं, हर रिटेल इन्वेस्टर जो वो समझता है वो वहां आता है। उसके लिए लिटरेसी की और जरूरत है, वो कोशिश जारी है। लेकिन ये दो तबके जहां पे, ये दो कैटेगरी है जहां पे मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फोकस है रिटेल का, क्रेडिट रिस्क शॉर्ट टर्म फंड या फिर लॉन्ग बॉन्ड फंड। ऑलराइट, निपॉन इंडिया की एक और खास बात है ये कि आप छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में भी यहाँ पर स्थित हैं। SIPs, डीमैट अकाउंट्स हमने टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी यहाँ पर जाते हुए देखे हैं। तो इक्विटी की पहुंच तो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जब SIPs की बात आती है, निवेश की बात आती है, बॉन्ड्स में, वो कहाँ तक पहुंचा है? जी, मेरे हिसाब से हम और अच्छा कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर को बताया नहीं कि ये चीज़ अवेलेबल है, और इन्वेस्टर को समझाया नहीं है कि ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों होनी चाहिए। जितना ज़्यादा समझाएंगे, जितना ज़्यादा बताएंगे, उतना इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़ता जाएगा। उसके लिए आपकी मदद की भी ज़रूरत है, एमफी की मदद की भी ज़रूरत है, और हमारे म्यूचुअल फंड को खुद भी काम करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं आज की डेट में। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हम इम्प्रूव करते जाएँ तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना अच्छा सिंपल सॉल्यूशन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो एलोकेशन में होगा ही होगा आगे 3-5 साल के लिए। तो मेरा तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। राइट, अमित, एक फाइनल सवाल देना, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात करें, तो आपको क्या एक्साइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर करता है? और जो नए निवेशक हैं उन्हें आप क्या राय देंगे, किस तरह से बॉन्ड्स में निवेश किया जाए? मेरे हिसाब से बॉन्ड्स को बहुत सिंपल तरीके से देखना चाहिए। ये आपके लिए एक डिफाइंड सॉल्यूशन, डिफाइंड टेनोर का देता है। 3 साल, 10 साल, 30 साल, 3 महीना, आपको जो टेनोर का सॉल्यूशन चाहिए वो एक बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड ऑफर करता है। आप टाइम अपना देखिए कि कितना टाइम आपको बिताना है, उसी हिसाब से वो बॉन्ड खरीदिए और फिर चुपचाप उसके ऊपर बैठिए, क्योंकि वो आपको विजिबिलिटी का काम कर रहा है, रिटर्न की विजिबिलिटी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और मेरे तो यही है कि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पास एक बॉन्ड या एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड पहुंच सके, वो हमारा सबसे बड़ा सक्सेस है। रिटर्न चाहे आधा % ऊपर आए या नीचे आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टर के एलोकेशन में होना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। पॉइंट टेकन अमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर हमारे निवेशकों से बात भी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।